शाहिद खान अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ के बाहर जाते हुए शहबाज शरीफ साहब ने रिटन गारंटी अदालत में जमा कराई थी। अब ये बाहर जा रहे हैं तो कौन गारंटी दे रहा है? आप लेंगे इनके वापस आने की गारंटी? जी मैं दे देता हूँ जी, मुझसे अदालत ने मांगी तो दे दूंगा जी। अच्छा, इरादा क्या है? अब क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इनको किसी सूरत भी बाहर जाने नहीं देना। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि हर फोरम पर इस बात को चैलेंज करेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो क्या करेंगे, किस तरह से डील करेंगे? तो ये अदालत का मामला है और अदालत ने इजाज़त दी है तो हुकूमत उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट जो है ये गैर कानूनी लिस्ट है। ECL एक लिस्ट होती है जिस पर आप किसी को बाहर जाने से रोक सकते हैं। तो अगर इजाज़त अदालत दे रही है तो ये अदालत का इख्तियार है, उन्होंने दे दिया है। अब जो मामला है, शहबाज साहब मुल्क से बाहर थे और पिछले साल मेरे ख्याल है मई के अंदर वो वापस आए थे और उसके बाद से तकरीबन 7-8 महीने से जेल में हैं। तो कोई ऐसा ख़दशा नहीं है कि वो कहीं भाग जाएंगे। उनका हर साल 2 टेस्ट होते हैं। 2001 में उनको एक बड़ा शदीद किस्म के कैंसर हुआ था, उसके लिए 2 साल अमेरिका में ज़ेर इलाज रहे थे और उसके बाद से हर साल 2 एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं उनके, और जो उनके डॉक्टर के पास होते हैं। तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, वो फॉलो अप के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जब ये कहती है कि उन्हें बाहर जाने नहीं देंगे तो उनका प्लान क्या है, ट्रैवल प्लान क्या है? क्या वो कल ही जा रहे हैं जिस तरह के अदालत में उन्होंने टिकट जमा कराई है? मुझे इसका इल्म नहीं है। टिकट चेंज भी हो जाती है तो अदालत में टिकट जमा करवानी पड़ती है, तो उन्होंने शायद कोई टिकट करवाई हो। तो अगर अदालत ने इजाज़त दे दी है और ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं तो फिर वो ऑर्डर्स के जारी होने के फ़ौरन बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको कोई खलल ना डाले इस मामले में। अच्छा, आज अदालत में उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तब वापस आ जाऊंगा। ऑल्दो उन्होंने 8 हफ्ते की अपनी रिटर्न टिकट पेश कर दी है अदालत में, तो अगर डॉक्टर इजाज़त ना दें या डॉक्टर्स अगर सजेस्ट करें कि उन्हें वहाँ रुकना चाहिए तो क्या वो रुकेंगे और या वापस आने में डिले करेंगे? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने अदालत ने कितने दिन की इजाज़त दी है। जितने दिन अदालत देगी उतना ही होगा, क्योंकि शहबाज साहब जो है वो अपने टेस्ट करवाने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई ख़राबी निकल आई तो उसको इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप गारंटी ले लेंगे अगर अदालत मांगेगी, तो गारंटी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी दी थी। अब चूंकि आप कह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे अपने फॉलो अप चेकअप के बाद, तो बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी सेहत अब पहले से बेहतर लग रही है, ठीक लग रहे हैं, क्या दोनों भाई इकट्ठे भी वापस आ सकते हैं? नहीं, शहबाज साहब तो टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अगर उसमें कोई ऐसी मामला निकलता है जिसकी मज़ीद इलाज की ज़रूरत है तो वो करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 3 स्पेसिफ़िक उनकी सर्जरीज़ होनी हैं जो रिपोर्ट अदालत में जमा हो चुकी है। वो जैसे ही मुकम्मल होंगी उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, यानी मियां नवाज शरीफ की सेहत अभी पहले से बेहतर नहीं है, जब सर्जरीज होंगी तभी उनकी वापसी मुमकिन होगी? जी बिल्कुल नहीं है, वो तो बात सारी लिखी हुई है जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई हुकूमत के पास। अच्छा, एक तासुर ये था शाहिद खान अब्बासी साहब के उसको पढ़ता कोई नहीं है। ये एक तासुर था कि जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई कि ही विल टेक द रेन इन इट्स हैंड्स, और वो PDM की मुख्तलिफ जमातों के दरमियान पुल का किरदार भी अदा करने की सलाहियत रखते हैं। फिर ईद के बाद PDM को मुतहर्रिक करने की भी बात हो रही है। अब ये अगर 8 हफ्तों के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं तो कौन ये मामलात देखेगा? क्या मरीम नवाज साहिबा ही इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगी और ये मामलात देखेंगी? देखिए, PDM एक तहरीक है, PDM का अपना स्ट्रक्चर है जिसमें मौलाना साहब सदर हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, और जो मुस्लिम लीग नून है वो PDM की जो 8 जमातें हैं उनके अंदर एक जमात है। तो PDM तो अपना काम कर रही है, उसमें किसी पुल की ज़रूरत नहीं है। 2 जमातों ने इनहराफ किया PDM के बयानिए से और PDM को छोड़ने का ऐलान किया। वो बात अपनी जगह पर है। उनको मौलाना साहब ने अपने नज़रसानी करने की दरख्वास्त की है अपने फ़ैसले को, और एतमाद को बहाल करने की बात की है। वो मामला अपनी जगह पर है। जहाँ तक PMLN है तो PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले जेल में थे, वहाँ से जो डायरेक्शन दे सकते थे वो करते थे।
अब वो अगर इंग्लैंड में भी हुए या जहाँ भी इलाज करवा रहे हुए तो वहाँ से राब्ते में रहेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी उनका टाइम अदालत ने दिया है उसी के अंदर इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस बारे में उम्मीद है, आप कह रहे हैं कन्फर्म, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ जी, कन्फर्म नहीं है, जैसे ही मेडिकल चेकअप में जो भी बात सामने आएगी उसके बाद अगर मजीद इलाज की ज़रूरत पड़ी तो रुक भी सकते हैं। एक और मामला जिसकी बड़ी बाज़गश्त है आजकल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इसी प्रोग्राम में सदर मुमलिकत ने इस बारे में एक ऑफर की, एक बात की, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इसका रद्द अमल लेते हैं आपसे। बतौर सदर पाकिस्तान आप कोई कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन हुकूमत कोई एक पेज पर आ जाए, ऑपोजिशन से आप बात कर लें, किसी भी तरीके से मामला आगे बढ़ जाए, क्योंकि बात करने को तैयार नहीं है अगर इस मामले को आगे बढ़ना है, और आप खुद चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए ही ये मामला हो और इवेंचुअली होगा। मैं चाहता यही हूँ पार्लियामेंट के जरिए हो, तो मैं दावत देता हूँ ऑपोजिशन के लोगों को प्रेसिडेंसी में, या अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो पार्लियामेंट के अंदर जब ये मशीन रखी जाएगी तो वह मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा, एंड क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, तो वहाँ पर उनको एक्सपोज करें, मशीन के मामलात को एक्सपोज करें, और उनके एतराज़ात हैं उनको या तो जवाब दें या उसका हल तलाश करें। तो अब्बासी साहब, अब आप प्रेसिडेंसी जाएंगे ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने दूर करने के लिए, बात करने के लिए, या फिर पार्लियामेंट में जब सदर मुमलिकत आएंगे इस मशीन के हवाले से ब्रीफ करने के लिए, बात करने के लिए उनकी सुनेंगे और बैठेंगे, क्योंकि कहीं से तो शायद बात शुरू करनी होगी? देखिए अलवी साहब मेरे दोस्त भी हैं, शायद आजकल एक तरफा ही हैं, लेकिन मुल्क के सदर भी हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में जो प्रेसिडेंसी है वो पार्लियामेंट के 3 सतूनों में से एक है। पार्लियामेंट के हमारे 3 सतून हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर एक मशीन का नाम है तो मेरे पास भी मशीनें हैं, मैं भी मशीनें लेके आ जाऊँगा। बात मशीन की नहीं है। हमारे मुल्क में इलेक्शन का मसला मशीन नहीं है, हमारे मुल्क में मसला मशीन के ज़रिए इलेक्शन चोरी करने का है। अगर सदर साहब हमें कोई ऐसी नुस्खा कीमिया दे दे कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे तो मैं हर इलेक्टोरल रिफॉर्म मानने को तैयार हूँ। तो साथ बैठेंगे तो इस बात पे भी बात होगी ना शाहिद खान अब्बासी साहब, अगर बैठेंगे नहीं तो फिर बात कैसे होगी? नहीं, पहले वो तो मशीन की बात कर रहे हैं, तो मशीन के मामले में मैं उन पर बैठने से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के इलेक्शन चोरी होने का मसला एक मशीन हल कर सकती है। तो आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए साथ बैठेंगे आप? जी, मैं पार्लियामान के अंदर हर बात, पार्लियामेंट का एक फोरम मौजूद है, वहाँ डिबेट से क्यों कतराते हैं? आज तक 3 साल में डिबेट तो कोई पार्लियामेंट में हुई नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सदर साहब भी और ये जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ये ज़हन क्लियर कर लें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म एक मशीन का नाम नहीं है। पहले ये बात क्लियर कर लें, उसमें मजीद पॉइंट्स भी हैं। अब स्पीकर साहब ने जो ज़हन में है क्या, जो कमेटी बनाई है, आप उस कमेटी के मेंबरान से बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं माज़रत से कहता हूँ कि स्पीकर साहब को कमेटियाँ बनाने का इख्तियार नहीं है। कमेटी बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान स्पीकर को देती है कि आप इस मामले पर कमेटी बना लें। वो मामला है क्या, ये आपको पार्लियामान में लाना पड़ता है 3 शक्लों में, या एक प्राइवेट बिल हो, या हुकूमत का बिल हो, या हाउस का रेजोल्यूशन हो जो ये कहे कि ये मामला है और इस पर हम चाहते हैं कि एक स्पेशल कमेटी बने या स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र हो जाए। ये चीज़ें तो हुई नहीं हैं। तो इसमें ऐसे ही ये कमेटियाँ, पहले भी कमेटी बनी थी एक नैब के ऊपर, उसमें भी जग हंसाई हुई सबकी, और बिल आखिर वज़रा ने, वज़ीर आज़म साहब ने एनआरओ शुरू कर दिया। फिर कमेटी बनी फैटफ के बिलों पर, वहाँ फिर वज़ीर आज़म साहब एनआरओ शुरू कर दिया, और फिर पता चला कि एनआरओ तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को दे दिया, हमारे लिए तो एनआरओ बचा ही नहीं है, तो एनआरओ भी चला गया। तो अब क्या बातें करेंगे? आप भी ख्वाहिशमंद थे एनआरओ कि हुकूमत अपना ज़हन, अपना एनआरओ अब खर्च हो गया ना, एनआरओ तो शौक अपना जहांगीर तरीन साहब को दे दिया गया है, जो एनआरओ था वज़ीर आज़म साहब के पास। तो अब तो गुजारिश मेरी ये है कि ये जो भी सदर साहब हों, या उनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इस मामले से, मैं माज़रत से कहता हूँ, उनका काम होता है ये उल्टे सीधे रेफरेंस साइन करना जो वो भेजते रहे हैं, तो कम से कम रेफरेंस ही पढ़ लिया करें। अब मामला है वज़ीर आज़म का और उनके वज़रा का, तो वो आकर असम्बली के अंदर हाउस को बताएं
कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सदर साहब के जहन में तो मशीन है। अब क्या वज़रा के जहन में भी मशीन की बात है? अगर मशीन की बात है तो मैं भी चंद मशीनें ले आऊँगा। तो मशीन की बात ये नहीं है, ये बात है इलेक्शन के चोरी की। सदर साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मामला है वज़ीर आज़म और उनके वज़रा का। वो असेंबली में आकर बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।